नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र की बल्लाइनर सीरीज चल रही है। लगातार हम लोग टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं। तो अभी तक बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं वो चैनल पे विजिट करके पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में आज हम नया टॉपिक मुगल कालीन विभेद पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आयोग जो हैं अपने अपने पेपर, उन्होंने जो भी पेपरों में क्वेश्चंस पूछे हैं वही दिए गए हैं। तो आप ये ना सोचें कि कौन सा महत्वपूर्ण है कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से रट लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए मुगल कालीन विभेद शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शासक और विदेशी यात्री। विदेशी यात्री कौन से शासक के समय आए? तो जहांगीर के समय आए विलियम हॉकिंस, अकबर के समय आए विलियम फिंच, और शाहजहां के समय में आए टेवर्नियर, और औरंगजेब के समय में आए मनुची। नेक्स्ट है, विदेशी यात्री दिए हुए हैं और उनके वर्ष हमें सम्मिलित करने हैं। तो हॉकिंस 1608 से 1611 के बीच में, टॉमस रो 1615 से 1619 के बीच में, मनुची 1653 से 1708 के बीच में, और रॉल्फ फिंच 1585 से 1586 के बीच में। नेक्स्ट है, वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। तो वो कौन था? जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की, तो वह था जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर। नेक्स्ट है, मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम। तो मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है, सबसे पहले हैं जहांगीर, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है, युद्ध दिए हुए हैं और उनके वर्ष हमें सम्मिलित करने हैं। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ई में, दोरहा का युद्ध 1531 ई में, चौसा का युद्ध 1539 ई में, कन्नौज का युद्ध 1540 ई में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 ई में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ई में, औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ई में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में, सरनाल का युद्ध हुआ 1572 में, धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में, जजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में, और असीरगढ़ का युद्ध हुआ 1601 में। नेक्स्ट है, 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। तो बाहरी आक्रमणकारी जो आए पहले, फिर उसके बाद तो सबसे पहले आया चंगेज़ खां, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, दारा शिकोह को दफनाया गया था। तो दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ। तो नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ई में हुआ। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है। तो भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य पृथ्वी राज्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन मुगल शब्दावली दी है और उसके अर्थ हमें सम्मिलित करने हैं। तो दाम क्या था? ताम की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी होते थे। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, और जरीब भूमि माप प्रणाली होती थी। नेक्स्ट है, युद्ध और उससे संबंध हमें संबंधित करने हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर ने लड़ा राणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध। खिसरो का विद्रोह हुआ जहांगीर के समय। खानवा का युद्ध हुआ बाबर
राणा शाह के विरुद्ध, और चौसा का युद्ध हुमायूं ने, और बल्ख का युद्ध शाहजहाँ के समय। नेक्स्ट है, हमें वर्ष और उससे संबंधित घटना सम्मिलित करनी है। तो 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया, और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। नेक्स्ट है, अता अली खां नाम था। तो अता अली खां तानसेन का नाम था। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था, तो ये सूरत को कहा जाता था। नेक्स्ट है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। नेक्स्ट है, शब्द है और संबंधित वंश से सम्मिलित करने हैं। तो एकता, एकता क्या है? दिल्ली के सुल्तान। जागीर है मुगल से संबंधित। अमरम है विजयनगर से संबंधित, और मौकासा मराठे से संबंधित। नेक्स्ट है, सही कालानुक्रम हमें देखना है। तो सबसे पहले पद्मिनी, फिर उसके बाद दुर्गावती, फिर उसके बाद ताराबाई, फिर उसके बाद अहिल्याबाई। नेक्स्ट है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो चलिए देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाज़ा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, स्मारकों का सही कालानुक्रम हमें देखना है। तो सबसे पहले बना अटाला मस्जिद, जो कहाँ पे है? जौनपुर में। उसके बाद शेरशाह सूरी का मकबरा, ये कहाँ पे है? सासाराम में है। उसके बाद हुमायूं का मकबरा, ये है दिल्ली में। उसके बाद राबिया दौरानी का मकबरा, ये है औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, तो वह कौन सा मदरसा था? लखनऊ में। ठीक है, वो लखनऊ में स्थित था। मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था लखनऊ में। नेक्स्ट है, मुग़ल काल में मौलिम था। तो मुग़ल काल में मौलिम व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सराइस शब्द का अर्थ है। तो SARAIS, सराइस। सराइस शब्द का अर्थ एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे। तो बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। नेक्स्ट है,